देखें, हिंदी के एनालाइजर में आज जो हिंदी के क्वेश्चन पूछे गए थे, तो उसमें पहला क्वेश्चन, 10 मुख में कौन सा समास है? 10 मुख में पूछा गया कौन सा समास है, तो 10 मुख में बहुव्रीहि समास है। 10 मुख में कौन सा समास है? तो 10 मुख में बहुव्रीहि समास है। 10 मुख में कौन सा समास है? तो 10 मुख में बहुव्रीहि समास है। बहुव्रीहि समास है। फिर आगे देखें, गुड़ गोबर कर देना मुहावरे का तो सही अर्थ हमने पढ़ाया बेटा। हमारी क्लास से ये क्वेश्चन है कि गुड़ गोबर कर देना मुहावरे का उचित अर्थ बताइए। तो बना बनाया काम बिगाड़ना, बना बनाया काम बिगाड़ना। तो इसमें यही सही है, बना बनाया काम बिगाड़ना। आम के आम कुचलियों के दाम काटते, जे भी पढ़ा इसका मुहावरा है, बदली वस्तु देना या बहुत चतुर व्यापारी होना और मनमानी करना या दोहरा लाभ रखना। तो इसमें सही है दोहरा लाभ रखना। फिर है उत्थान का विलोम शब्द क्या होता है? उत्थान का विलोम शब्द होता है पतन। अब यदि नेक्स्ट शिफ्ट में पूछे जाएंगे तो विलोम लगेगा चिरंतन। चिरंतन का विलोम शब्द क्या होता है? चिरंतन का होता है नश्वर। चिरंतन का नश्वर। यदि आ जाए पूछा जाए दोस्त की स्थावर, स्थावर का क्या होता है? स्थावर का विलोम शब्द पूछा जाएगा तो होता है जंगम। यदि पूछा जाए सूक्ष्म का विलोम शब्द क्या होता है? नेक्स्ट शिफ्ट में जरूर पूछा जाएगा तो इनको भी पढ़ के जाना। तो सूक्ष्म का क्या होता है? सूक्ष्म का होता है सूक्ष्म का क्या होता है? तो सूक्ष्म का होता है तीक्ष्ण। सूक्ष्म का क्या होता है? तीक्ष्ण होता है। यदि क्वेश्चन आ जाए कि चलना फिरना दौड़ना कैसी क्रिया है, तो चलना फिरना दौड़ना प्रेजेंट क्रिया है। तो तीनों, चलना फिरना दौड़ना तीनों आकर्मक क्रिया है। तीनों आकर्मक क्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीनों आकर्मक क्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो अगला क्वेश्चन है, आंसू आंसू काव्य की रचनाकार, आंसू काव्य के रचनाकार कौन है? आंसू काव्य के रचनाकार कौन है? आंसू काव्य की रचनाकार कौन है? तो आंसू काव्य के रचनाकार कौन है? तो आंसू काव्य की रचनाकार जयशंकर प्रसाद है। आंसू काव्य की रचनाकार जयशंकर प्रसाद है। यदि क्वेश्चन आए कि पीताम्बर में अगला क्वेश्चन पूछा गया, पीताम्बर में कौन सा समास है? तो पीताम्बर में कौन सा समास है? तो पीताम्बर में कौन सा समास है? तो पीताम्बर में है बहुव्रीहि समास। पीताम्बर में बहुव्रीहि समास। यदि बहुव्रीहि लगा था तो कर्मधारय लगा के आते। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से प्रश्न चिन्ह ये तो हमने कल ही बताया था कि ये भी आएगा। तो प्रश्न चिन्ह कैसा? ये चिन्ह है प्रश्नवाचक चिन्ह। और चिन्ह देख रहे हैं, यदि क्वेश्चन पूछा जाए कि ये इसमें कौन सा चिन्ह है? ये अर्धविराम चिन्ह है। अर्धविराम चिन्ह होता है। यदि क्वेश्चन पूछा जाए कि ये कौन सा चिन्ह होता है, तो ये अल्पविराम चिन्ह होता है। अल्पविराम चिन्ह होता है। और यदि क्वेश्चन पूछा जाए कि ये कौन सा चिन्ह होता है, तो ये विवरण चिन्ह होता है। विवरण चिन्ह होता है। नेक्स्ट में देखो पूछा जाएगा विवरण चिन्ह होता है। यदि क्वेश्चन पूछा जाए कि ये कौन सा चिन्ह होता है, तो ये लाघव चिन्ह होता है। लाघव चिन्ह होता है। यदि क्वेश्चन पूछा जाए कि ये कौन सा चिन्ह होता है, तो प्रतिबोधक या हंस बोधक, प्रतिबोधक या हंस पद होता है। प्रतिबोधक चिन्ह या हंस पद होता है। पद होता है। अगला क्वेश्चन देखे तो उत्पत्ति के आधार पर क्या पूछेगा? उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के चार भेद दिए गए हैं। निम्नलिखित में से चार भेद दिए गए हैं। निम्नलिखित में से चार भेद, हाँ देखो अब आपको अच्छा दिखाई दिया होगा। उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के चार भेद दिए गए। निम्नलिखित में से कौन सा भेद गलत है? दूसरा बताओ। विदेशी दर्शन सभी होते हैं लेकिन यौगिक यौगिक नहीं होता है। लेकिन यौगिक नहीं होता है। यौगिक नहीं होता है। यौगिक नहीं होता है, तो यौगिक गलत है। फिर है तुमड़ी। तुमड़ी की शब्द के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचनाकार को दिया गया है? तो ये दिया गया है बद्री नारायण को। ये दिया गया है बद्री नारायण को। निम्नलिखित शब्दों में से एक का अर्थ स्त्री है। तो स्त्री अर्थ है अंगना। अंगना स्त्री का होता है। 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 फिर आगे अगला क्वेश्चन देख रहे हैं, निम्नलिखित, हाँ निम्नलिखित में से वाक्य के शुद्ध रूप का चयन कीजिए। पिछले सोमवार को स्कूल बंद रहेगा, जी गलत है। पिछले सोमवार को स्कूल बंद था, यही सही है इसमें। पिछले सोमवार को स्कूल बंद था। पिछले सोमवार को स्कूल बंद था। पिछले सोमवार को स्कूल बंद था। निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो जिसमें है भाषा की मानकीकरण के लिए व्याकरण जरूरी है, ये बिल्कुल सही है। फिर वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, जी पढ़ाई और क्वेश्चन था। वृक्ष से पत्ते वृक्ष से पत्ते गिरते हैं। वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, तो इसमें क्वेश्चन है, देखें, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं। वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, तो इसमें कौन सा कारक है? तो अपादान कारक है। अपादान कारक है। कारक के कितने भेद होते हैं? कारक के भेद यदि पूछे जाए, कारक के कितने भेद होते हैं?
अगले से पूछे हैं कारक के भेद कितने होते हैं, तो कारक के 8 भेद होते हैं, कारक के 8 भेद होते हैं। यदि आ जाए तो समास के कितने भेद होते हैं, तो समास के 6 भेद होते हैं। यदि आ जाए विशेषण के कितने भेद होते हैं, तो विशेषण के तो 4 भेद होते हैं। यदि आ जाए अव्यय के कितने भेद होते हैं, तो अव्यय के 4 भेद होते हैं। यदि आ जाए अव्यय कैसा शब्द है, तो अव्यय अविकारी शब्द होता है, अव्यय अविकारी शब्द होता है, अविकारी शब्द होता है, अव्यय अविकारी शब्द होता है। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते। हाँ, मैं वहां होकर आया हूँ, मैं वहां होकर आया हूँ, मैं वहां होकर आया हूँ, वाक्य में अव्यय शब्द कौन सा है? देखो इसमें पूछा गया वाक्य में अव्यय शब्द कौन सा है, तो वहां। वहां दिए गए वाक्य के ध्यान के लिए एक शब्द होगा जो कहा ना जा सके, जो कहा ना जा सके उसको कहते हैं अकथित। अकथित कहा जाता है उसको, 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 अकथित कहा जाता है, आकर्षित कहा जाता है उसको, आकर्षित कहा जाता है। देखिए अगला क्वेश्चन, फिर पूछा गया क्रिया विशेषण के प्रकार और उनके उदाहरण का निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है, तो इसमें सही नहीं है समयवाचक क्रिया विशेषण पीछे, इसमें सही नहीं है समयवाचक क्रिया विशेषण पीछे, जी बिल्कुल सही नहीं है। वीरस के स्थायी भाव, वीरस के स्थायी भाव पूछा गया था सुबह, तो उसका वीरस के स्थायी भाव उसका यदि अब पूछा जाएगा तो सांद्रस के स्थायी भाव क्या होता है, सांद्रस का स्थायी भाव होता है निर्वेद, सांद्रस का स्थायी भाव होता है निर्वेद होता है। यदि पूछा जाएगा तो करुण रस का, करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है, करुण रस का स्थायी भाव शोक होता है, करुण रस का स्थायी भाव शोक होता है। यदि पूछा जाए रौद्रस, रौद्रस का स्थायी भाव होता है क्रोध या अमर्ष होता है, क्रोध या उसी को अमर्ष भी कहा जाता है, क्रोध या अमर्ष होता है। यदि पूछा जाए अद्भुत रस का स्थायी भाव क्या होता है, अद्भुत रस का स्थायी भाव होता है विस्मय या आश्चर्य होता है, विस्मय या आश्चर्य होता है, विस्मय या आश्चर्य होता है, विस्मय या आश्चर्य होता है। फिर अगला क्वेश्चन है शीत का विलोम शब्द, शीत का विलोम शब्द पढ़ा है क्वेश्चन में, शीत का विलोम शब्द उष्ण होता है। संभव है यह वाक्य किस काल में है, संभव है यह वाक्य किस काल में है, तो यह वाक्य है, यह वाक्य है संभव भविष्य में, यह वाक्य है संभव भविष्य में। क्वेश्चन देखें, अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देखें 123, निम्नलिखित में से एक विशेषण शब्द है, निम्नलिखित में से एक विशेषण शब्द, तो विशेषण शब्द है महत। दैनंदिनी का पर्यायवाची निम्नलिखित में से कौन सा होगा, तो दैनंदिनी का पर्यायवाची दैनिकी होगा। यदि आ जाए सुहाग के नुपुर, ये भी पूछा गया सुहाग के नुपुर की रचयिता कौन है, सुहाग के नुपुर की रचना है अमृतलाल नागर की, ये भी पढ़ाया था। उत्ती शब्द की भिन्न अर्थ वाली सही जोड़ी को पहचानिए, तो भिन्न अर्थ वाली सही जोड़ी को पहचानिए, तो भिन्न अर्थ वाली सही जोड़ी है कुल और फूल, कुल और फूल, ये बिल्कुल सही है। श्रृंगार रस का स्थायी भाव पूछा गया, देखो श्रृंगार रस का स्थायी भाव होता है प्रेम, ये भी पढ़ाया था। महान का स्त्रीलिंग क्या होता है, महान का स्त्रीलिंग पूछा गया, महान का स्त्रीलिंग है महती। यदि क्वेश्चन आ जाए अब अगले अगले शब्द पूछा जाएगा विद्वान, विद्वान का क्या होता है, विद्वान का होता है विदुषी, विद्वान का होता है। यदि पूछा जाए सूर्य का स्त्रीलिंग क्या होता है, सूर्य का स्त्रीलिंग क्या होता है, सूर्य का स्त्रीलिंग होता है सूर्य, सूर्य का स्त्रीलिंग होता है सूर्य। यदि क्वेश्चन पूछा जाए कि सम्राट का क्या होता है, सम्राट, सम्राट का क्या होता है, तो सम्राट का होता है साम्राज्ञी होता है, सम्राट का साम्राज्ञी होता है। हाँ, यदि क्वेश्चन पूछा जाए कि कवि का क्या होता है वो, तो कवि का होता है कवित्री, किसी ना किसी से पुनर्जीवित पूछा जाएगा, कवित्री होता है, कवित्री होता है। एक या और यदि क्वेश्चन पूछा जाए कि बालक का क्या होता है, तो बालक का होता है बालिका होता है, बालिका होता है। यदि पूछा जाए कि बाल का क्या होता है, तो बाल का होता है बाला, बाल का क्या होता है, तो बाला होता है। ये भी नोट करके जाना। फिर अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि 2013 में मिलजुल मानी उपन्यास के लिए सहायता अकादमी पुरस्कार किसे प्रदान किया गया, 2013 में पूछा गया, ये भी पढ़ाया था। मृदुला गर्ग को मिलजुल मानी रचना किसकी है, मृदुला गर्ग की है। फिर पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण महाप्राण का उदाहरण है, तो कभी बताया था कि महाप्राण, महाप्राण इसी वर्ण का दूसरा या चौथा वर्ण महाप्राण कहलाता है, फिर इसमें चौथा है भावभट्टी, भावभट्टी इसमें महाप्राण है। फिर है ये ऑप्शन सही है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है, कौन सा शब्द तत्सम है, तो इसमें है अग्र तत्सम शब्द है, अग्र तत्सम शब्द है, अग्र तत्सम शब्द है। फिर देखने आगे जीके का प्रश्न देखें।
हम देखें, ठीक है, देखें। क्वेश्चन है डॉट डॉट ट्रोजन ट्रोजन वायरस कई सोलर विंड्स ओरियन प्लेटफॉर्मों पर डाला गया था। तो जिसका आंसर है सनबर्स्ट डाला गया था। फिर है पृथ्वी के प्रथम सुपर कॉन्टिनेंट बड़े महाद्वीप का नाम क्या है? तो बड़े महाद्वीप का नाम है पैंजिया। यदि बड़ा द्वीप पूछा जाता तो सब लोग लगा के आते गोंडवाना। यदि ये कौन सा संकट दुनिया के सबसे गरीब विकासशील देशों को ऋण या अनुदान करता है? तो वो है विश्व बैंक करता है। फिर है वेदों में मानव मानव अधिकार को निम्नलिखित अवधारणा से दर्शाया गया है। तो ये दर्शाया गया है समानता से दर्शाया गया। वेदों में किससे दर्शाया गया? समानता से। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हर वर्ष किस दिन को विश्व कला दिवस के रूप में मनाया जाता है? जी भी पढ़ाएगा। तो 15 अप्रैल को विश्व कला दिवस के रूप में मनाया जाता है। फिर अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 352 मुख्य रूप से संबंधित है। तो 352 मुख्य रूप से संबंधित है राष्ट्रीय आवास से। और यदि 56 पूछा जाए और 360 पूछा जाए, तो नेक्स्ट नेक्स्ट ऐसे पेपर पूछे जाएंगे, तो इनको भी पढ़ के जाना है। फिर महिलाओं और एसएसटी समुदाय में उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार भारत सरकार द्वारा हम्म, भारत सरकार द्वारा कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया था? तो ये कार्यक्रम है कौन सा शुरू किया गया था? तो ये कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया था? स्टार्टअप ऑफ इंडिया कार्यक्रम शुरू किया गया था। फिर अगला क्वेश्चन देखें। 1 नंबर क्वेश्चन है विजयनगर विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 में किसके द्वारा की गई थी? ये की गई थी हरिहर एवं गुप्ता द्वारा की गई थी। यदि क्वेश्चन आ जाए कि 1333 ईस्वी में इब्न बतूता भारत कब आया था? यह किसके शासनकाल में आया था? तो लगा के आना टेम्पी के शासनकाल में आया था। जो मूरखपुर का निवासी था जिन्होंने पढ़ाया था, जो मूरखपुर का निवासी था। अगला क्वेश्चन लिया जाए मेगा शहर वे शहर है जिनकी जनसंख्या 10 मिलियन से अधिक होती है, जिनकी जनसंख्या 10 मिलियन से अधिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस भारतीय योजना का उद्देश्य असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को 60 वर्ष की आयु के बाद न्यूनतम 3,000 रुपए प्रति माह पेंशन प्रदान करना है? ये है प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है द क्रॉनिकल्स ऑफ नॉर्वेगियन श्रृंखला किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये है किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये है C.S. लुईस के द्वारा लिखी गई है। जन्म या अप्रशासन के माध्यम से जनसंख्या में प्रवेश करने वाले लोगों की संख्या का उत्प्रवास या मृत्यु से इसे छोड़ने वाले लोगों की संख्या के बराबर होने वाली स्थिति क्या कहलाती है? तो ये क्या कहलाती है? शून्य जनसंख्या वृद्धि कहलाती है, या तेजी से जनसंख्या वृद्धि कहलाती है, या फिर धनात्मक जनसंख्या वृद्धि कहलाती है, या ऋणात्मक? तो ये है शून्य जनसंख्या वृद्धि कहलाती है। भारतीय तकनीकी नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग ITEC कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? तो ये है तकनीकी सहायता एवं प्रशिक्षण प्रदान करना। है भारत की GST मॉडल से संरचना में स्ट्रक्चर की संख्या है। तो पूरे देखिए देखिए दो इससे यह अनुमान लगाया जाता है कि GST के प्रत्येक सेट में एक नए क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ठीक है, कल भी पूछा गया था, आज भी, आज की सेट में भी आया। फिर WTO के वर्तमान महानिदेशक कौन है? तो ये है नागोजी ओकांजो वगैरह देवी पढ़ाया था। फिर है प्रसिद्ध उपन्यास का गॉड फादर किसके द्वारा लिखा गया था? गॉड फादर किसके द्वारा लिखा गया था? तो ये किसके द्वारा लिखा गया था? तो बताएं किसके द्वारा लिखा गया था? ये लिखा गया था मारियो पुजो के द्वारा लिखा गया था। मारियो पुजो के द्वारा। पेन का पूर्ण रूप क्या है? पेन का पूर्ण रूप है परमानेंट अकाउंट नंबर। सी ऑप्शन सही है, परमानेंट अकाउंट नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वी की जलवायु पृथ्वी की जलवायु पृथ्वी की पृथ्वी की पृथ्वी की पृथ्वी की हाँ, पृथ्वी की जलवायु प्रणाली के लिए ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत है। तो ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत की ऑप्शन सही है, सूर्य ही होता है। भारत में वित्तीय आपातकाल घोषित करने का अधिकार किसके पास होता है? तो वित्तीय आपातकाल घोषित करने का अधिकार राष्ट्रपति के पास होता है। जी नेक्स्ट क्वेश्चन है फेसबुक ग्राहक सबसे महत्वपूर्ण सोशल मीडिया मार्केटिंग टूल में से एक डॉट डॉट के माध्यम से विशेष ऑफर और
ऑन डिमांड प्रमोशन के बारे में पता लगा सकते हैं। जी है, पोस्ट प्लानर के द्वारा, या चेबैटी के द्वारा, या अगोरा पल्स के द्वारा, या सोशल। तो ये है अगोरा पल्स के द्वारा। फिर निम्नलिखित में से कौन सी बांग्लादेश की राजधानी है? राजधानी भी पढ़ाई थी, तो बांग्लादेश की राजधानी ढाका होती है। हर वर्ष, नेक्स्ट क्वेश्चन, हर वर्ष किस दिन को अंतर्राष्ट्रीय निरस्त्रीकरण एवं अप्रसार जागरूकता दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो 5 मार्च को मनाया जाता है। हाल ही में इस भारतीय हवाई अड्डे को यूनेस्को के 2023 ब्रिक्स वर्सेल्स में मान्यता मिली है। जी मिली है कैंप घोड़ा। सी ऑप्शन में, कैंप घोड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। पहला 24 क्वेश्चन, ह्यूमन राइट्स एंड इन ह्यूमन रॉन्ग्स पुस्तक के लेखक कौन है? तो जी है बी आर कृष्णन है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा अंतरराष्ट्रीय समझौता ओजोन परत के संरक्षण के लिए जिम्मेदार अनेक पदार्थों की उत्पादन को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करके ओजोन परत का संरक्षण करने पर केंद्रित है? तो इसको कहते हैं मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कहते हैं, इसको कहते हैं मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कहते हैं। दिल्ली का पहला सुल्तान कौन था? जी इतिहास से पता चला कि दिल्ली का पहला सुल्तान कौन था? तो दिल्ली का पहला सुल्तान था, यदि वास्तविक सुल्तान पूछते कि दिल्ली का वास्तविक सुल्तान कौन था? वास्तविक सुल्तान तब लगा के रहती इल्तुतमिश। अगली सेट में यही पूछा जाएगा, इल्तुतमिश। नाइट्रोजन की खोज किसने की थी? तो नाइट्रोजन की खोज डैनियल रदरफोर्ड ने की थी। निम्नलिखित में से कौन सा जीएसटी सामान्य पोर्टल है? तो ये है www.gst.gov.in। ये ऑप्शन सही है। किस पर्वत को ब्लू माउंटेन कहा जाता है? तो नीलगिरी पर्वत को, ये ऑप्शन सही है। नीलगिरी पर्वत को ब्लू माउंटेन कहा जाता है। व्यापार घाटी से क्या अभिप्राय है? तो ये है जब किसी देश की आयात उसके निर्यात से अधिक हो जाते हैं, या फिर जब किसी देश की निर्यात उसके आयात से अधिक हो जाते हैं, तो इसको कहते हैं जब किसी देश की आयात उसके निर्यात से अधिक हो जाते हैं। तो सी ऑप्शन सही है। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश अन्य राज्यों सहित में कुश्ती के पारंपरिक रूप का हाँ कुश्ती के पारंपरिक रूप का नाम बताइए, जिसमें कुश्तीबाज विशेष रूप से तैयार मिट्टी के गड्ढे में अभ्यास करते हैं, जिसे अखाड़ा कहा जाता है। तो उसको कहते हैं कुश्ती और पहलवानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संस्था ने रेत और धूल तूफान कृषि में समन अनुकूल नीति और जोखिम प्रबंधन उपायों के लिए एक गाइड शीर्षक से रिपोर्ट जारी की है? तो वो की है FAO ने। फिर भारत का एल्बिडो काफी हद तक किससे प्रभावित होता है? ये किससे प्रभावित होता है? तो वायुमंडलीय परत से, या पृथ्वी की सतह की पृथ्वी से, वायुमंडल के धूल के कणों से, या बादल चांदने से। ये होता है वायुमंडलीय, किससे होता है? तो वायुमंडल के धूल के कणों से होता है। डी ऑप्शन सही है। डीएनए की संरचना किसके द्वारा खोजी गई थी? जीवी पढ़ाए थे, तो ये थी वाटसन एवं क्रिक ने। बी ऑप्शन सही, वाटसन एवं क्रिक ने। किस बैंक ने भारत में विमुद्रीकरण का समर्थन किया? समुद्रीकरण क्वेश्चन आ गया, तो रिजर्व बैंक भारतीय रिजर्व बैंक विमुद्रीकरण का समर्थन किया है। भारतीय रिजर्व बैंक, सी ऑप्शन सही है। निम्नलिखित में से किस साइबर अपराध में संवेदनशील जानकारी का खुलासा करने के लिए व्यक्तियों को धोखा देना शामिल है? तो इसको कहते हैं फिशिंग कहते हैं। डी ऑप्शन सही है। साहित्य में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन थे? जो भी पढ़ा था, तो ये थे रविन्द्रनाथ टैगोर। 1913 में गीतांजलि के लिए जर्मनी की राजधानी पढ़ी थी। जर्मनी की राजधानी बर्लिन होती है। तो दोस्तों, ये आपका एनालिसिस था। इसी की देखते हुए अभी और भी सेक्टर में एग्जाम में, या और भी एग्जाम भी होंगे जो उन सेक्टर में भी क्वेश्चन ऐसे ही पूछे जाएंगे, तो आपको इसमें भी काफी सहायता मिलेगी। और यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो कैरियर विजन एकेडमी में जाकर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।